तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को राजनीतिक विज्ञान का 4 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने के लिए जा रहा हूं जो बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान 2022 एग्जाम में ये 4 प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार मैंने कल आप सभी को इतिहास में 4 क्वेश्चन फिक्स किया था कि ये 4 क्वेश्चन इतिहास में बिहार बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसी प्रकार आज मैं राजनीतिक विज्ञान में 4 ऐसे प्रश्न बताने के लिए जा रहा हूं जो कि इस वर्ष यानी कि 2022 के एग्जाम में बिहार बोर्ड में आना ही आना है। ठीक है, बहुत बच्चे कॉल करके बोल रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का भी इसी प्रकार क्वेश्चन बताएं, साइकोलॉजी का बताएं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं इकोनॉमिक्स का भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का मैं आपको कल बताऊंगा। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि इकोनॉमिक्स ज़्यादा टकराता है नहीं, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा एनालिसिस अच्छे तरीके से करके। ठीक है, इसलिए आज मैं आप सभी को राजनीतिक विज्ञान का बताऊंगा। ठीक है, तो बिहार बोर्ड शॉर्ट पढ़ता हूं, बिहार बोर्ड। ठीक है, आज का विषय है राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान एग्जाम 2022। तो कि वीडियो पुराना हो जाता है तो बहुत बच्चे को कुछ और समझ में आ जाता है, इसलिए 2022 मैंने डेट मेंशन कर दिया। ठीक है, सर्वप्रथम मैं आपको लघु बताऊंगा। ठीक है, मात्र मैं 4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और यदि आपको और भी जानना है, ठीक है, जो कि आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, 70 61 50 45 52, ये नंबर नोट कर लीजिए, 70 61 50 45 52। ठीक है, आपको हमारा जो गैस क्वेश्चन है वो गैस क्वेश्चन 100% आपको टकराता है। यदि आप गैस क्वेश्चन खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, गैस क्वेश्चन का मात्र आपको 500 रुपये शुल्क है। 500 रुपये में सभी सब्जेक्ट आपको गैस क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी 5 सब्जेक्ट आपको गैस क्वेश्चन दिया जाएगा। उस गैस क्वेश्चन में MVBI, VBI और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप सिर्फ गैस क्वेश्चन का सिर्फ MVBI क्वेश्चन ही कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपको 70% आना ही आना है, कोई नहीं काटेगा। यानी MVBI से आपको निश्चित तौर पर, ठीक है, यदि 100 नंबर का कोई सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ठीक है, 15 बनाना है, तो उस MVBI से 12 से लेकर के 15 के बीच में 100% टकराएगा, ये कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें, 70 150 45 52। ठीक है, या खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से 500 रुपये भेजना है। भेज करके उसका स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप पर भेजें या उसी टाइम कॉल करें, मैं आपको सारा गैस क्वेश्चन PDF फाइल में आपको मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ठीक है ना, तो राजनीतिक विज्ञान में सर्वप्रथम मैं लघु में पढ़ाता हूं कि लघु में कौन सा प्रश्न आपको जो इस बार पूछे जाएंगे, ये 100% मैं सियोरिटी के साथ कहूंगा, इस प्रश्न को आना ही आना है, कोई नहीं काटेगा। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल है, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इसमें मैं 100% गारंटी लेता हूं। जो बोल देता हूं वो आता ही आता है हमेशा। 5 साल से जो मैं बोल देता हूं 4 5 6 तक प्रश्न, उसको आना ही आना है। दुर्भाग्यवश कभी कभी एक नहीं आता, दुर्भाग्यवश वो अलग बात है, लेकिन हमेशा पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, आपका साइकोलॉजी हो गया, इसमें मैं 10 गैस करूंगा तो उसमें से 4 गो आपको आ जाएगा, 6 गो डेफिनेटली आ जाएगा मिनिमम, ये मिनिमम आंकड़ा बताते हैं। तो जिस हिसाब से मेरा टकराता है मैं उसी हिसाब से आपको मैं सच्चाई बात बताता हूं। ठीक है, बाकी आपको मेरा गैस क्वेश्चन लेना या नहीं लेना वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना टकराएगा हम आपको उतना ही बोलेंगे। तो लघु में आपका जो पहला प्रश्न जो बन रहा है फिक्स क्वेश्चन, वह है पंचशील। पता ही होगा पंचशील,
जो बच्चे राजनीतिक विज्ञान पढ़े होंगे, पंचशील टॉपिक नहीं पढ़े तो समझो कुछ नहीं पढ़े। ठीक है, पंचशील को ये क्वेश्चन आप कर दो भैया फिक्स 2 नंबर में। कितने नंबर में? 2 नंबर, यानी लघु में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस वर्ष 2022 में कोई नहीं काटेगा। इस प्रश्न को कैसे पूछेगा उसका पैटर्न बताते हैं। या तो पूछेगा पंचशील से आप क्या समझते हैं, पहला पंचशील के सूत्र के सिद्धांत बतावें, दूसरा तरीका पंचशील के 5 सूत्र बतावें, तीसरा तरीका। यानी देखिए पंचशील क्या है, पंचशील से क्या समझते हैं, पंचशील के 5 सूत्र बतावे, पंचशील के 5 सिद्धांत को बतावे। किसी भी तरह से पूछेगा तो समझ जाना कि बाबू यही क्वेश्चन है। इन चारों तरीके से आपको किसी भी प्रकार से इस बार एग्जाम में पंचशील पूछेगा ही पूछेगा। चारों तरीके से किसी भी प्रकार से पूछेगा ना, आपको उत्तर इस प्रकार देना है। किस प्रकार देना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन तो मैंने फिक्स कर दिया, कोई टेंशन नहीं पॉलिटिकल में। उत्तर देखिए कैसे देना है। मैंने आपको चैप्टर वाइज भी काफी अच्छे से पढ़ाया था। इस टॉपिक को याद यदि होगा तो, आप मेरे पुराने बच्चे होंगे तो आपको पंचशील के बारे में काफी अच्छे से पता होगा। इसका आंसर मुजवानी होगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों? यदि आंसर मुजवानी है, हमसे पढ़े हैं तो कमेंट करके बताइए एकदम। मनसुख तुम पे हमको हमको तुम पे भरोसा है कि तुम्हें अच्छे से पता होगा। मनखुश नाम है, एक लड़का है, काफी हमको अच्छा लगता है, मनखुश नाम है। ठीक है, ऑनलाइन ही वो छात्र है। कार्तिक भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो वैसे भी बच्चे जो है, उसके बाद और भी है, चारवी है, ठीक है, सोनाली है। तो वैसे वैसे बच्चे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको अभी तक याद है कि नहीं, मेरे द्वारा समझाया गया वो उत्तर याद है कि नहीं याद है मौखिक तौर पे। ठीक है, तो देखिए उत्तर किस प्रकार से लिखना है मैंने आपको बताया था। खैर आपको मैं समझा देता हूं। मैंने आपको कहा था कि भारत और चीन के बीच 1954 में मित्रता और व्यापार की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? तो मित्रता और व्यापार की संधि। मैंने बताया था कि जब 1954 में चीन के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे, राष्ट्रपति थे कि प्रधानमंत्री थे कंफर्म नहीं, ध्यान से हट गया है अभी, क्योंकि मौखिक हम बताते बहुत को ध्यान से हट जाता है। ठीक है, तो जब भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने भारत और चीन का रिश्ता मजबूत करने के लिए मित्रता और व्यापार का संधि किया था। ठीक है, किसका संधि? तो मित्रता और व्यापार का संधि। ठीक है, कब किए थे? तो 1954 में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मित्रता और व्यापार की इस जो संधि है, इस संधि में 5 सूत्र रखे गए थे। कितने सूत्र रखेंगे? तो 5 सूत्र। अब देखिए 5 संस्कृत मतलब पंच, इसलिए इन 5 सूत्रों के आधार पर इसे पंचशील कहा गया। क्या कहा गया? पंचशील। अर्थात ये जो 5 जो सूत्र थे यही आगे सूत्र आपका बन गए। ठीक है, तो ये 5 सूत्र कौन थे? ये 5 सूत्र थे कि दोनों देश एक दूसरे पर कभी आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, मैंने बताया था कि आंतरिक हस्तक्षेप क्या होता है। फुली डिटेल के लिए पुराना वीडियो देख लीजिए, नहीं तो वीडियो काफी लंबा खींचा जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या था कि दोनों देश एक दूसरे के संप्रभुता संस्कृति को सम्मान करेगा। तीसरा, दोनों देश ठीक है शांति बनाए रखेंगे तथा अपने समस्याओं का समाधान वार्तालाप के माध्यम से करेंगे। ठीक है, चौथा कि दोनों देश क्या करेंगे? तो दोनों देश जो भी योजना बनाएंगे यानी लाभ को, दोनों पक्ष को लाभ को देखते हुए वो हित का कार्य आपको करेंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 सूत्र प्यारे बच्चों आपको रखा गया। इसी में से 5वां क्या था कि दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी पंचशील के अंतर्गत 5 सूत्र आपको रखा गया था जिन्हें हम पंचशील के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों फिक्स है कि पंचशील से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2 नंबर आपका फिक्स हो गया पॉलिटिकल साइंस में, यदि आप इस बार एग्जाम देने के लिए बिहार बोर्ड से जा रहे तो। ठीक है, देखिए मैं आपको सब्जेक्टिव पर इसलिए जोर दे रहा हूं, तो बाकी जो जैसे तैसे यूट्यूब पे पढ़ाते हो तो ऑब्जेक्टिव तो आपका क्लियर करेबे कर रहे हैं, है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत क्लियर करा देंगे।
कोई भी स्टूडेंट ही क्या करता है, किसी का फोटो खींच लिया, जैसे मॉडल पेपर का जो मार्केट में मिलता है डुप्लीकेट जो मॉडल पेपर मार्केट में है वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल अभी तक नहीं है। उसमें उस डुप्लीकेटों में आंसर गलत रहता है। अब जो गलती है वही बता दिया तो बच्चों को पता नहीं चल पाता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो वे लोग खाली ऑब्जेक्टिव बताते हैं। खैर मैं भी जो ओरिजिनल मॉडल पेपर है, प्यारे बच्चों आपको बताना है ओरिजिनल मॉडल पेपर क्या मैं स्टार्ट करूं, उसका सब्जेक्टिव स्टार्ट करूं कि ऑब्जेक्टिव। मैं सोच रहा हूं कि मॉडल पेपर आपको सब्जेक्टिव समझाना प्रारंभ करूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं मॉडल पेपर यानी 2022 के लिए जो निकला उसे मैं समझाऊं तो आप हमको कॉमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया पंचशील। दूसरा आपका क्वेश्चन है गठबंधन। या तो पूछा जाएगा गठबंधन से क्या समझते हैं, या गठबंधन सरकार गठबंधन की सरकार की जोड़ दो। गठबंधन से क्या समझते हैं या गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं, ये भी प्रश्न आपको इस बार आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको उत्तर क्या देना है कि जब दो या दो से अधिक दल अपना साझा कर बहुमत सिद्ध कर अपना सरकार बनाती है, उस सरकार को ही गठबंधन की सरकार कहते हैं कि नहीं कहते हैं। एकदम मस्त आंसर याद होगी आप सभी को, ठीक है। इसी प्रकार आंसर मैं आपको दिया हुआ हूं, ठीक है। यदि आप खरीदना चाहते हैं गैस क्वेश्चन तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए 70 150 45 52, ठीक है। मात्र 500 रुपये 5 सब्जेक्ट का आपको लग रहा है, ठीक है। तो कॉल अभी कॉल करें 70 150 45 52। तीसरा जो आपका प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है, कौन सा तीसरा प्रश्न आ रहा है, सोचिए, कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है। तीसरा प्रश्न देखिए हम बताते हैं। देखिए लघु में जो तीसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा हरित क्रांति के, या तो पूछा जाएगा 2 सकारात्मक या 2 नकारात्मक प्रभाव, या सकारात्मक पूछा जाएगा या नकारात्मक प्रभाव पूछा। ज्यादातर फोकस रहेगा किस पे, नकारात्मक पे, ठीक है। नकारात्मक पे इसी पे फोकस रहेगा, लेकिन फिर भी हम दे दिए सकारात्मक। आपको पूछा जाएगा कि हरित क्रांति के 2 नकारात्मक पहलू बताएं, इस प्रकार से क्वेश्चन रहे। हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव बताएं, बात बराबर क्या बराबर, बात बराबर। यदि नकारात्मक नहीं पूछा, बाय चांस नहीं पूछा तो सकारात्मक पूछेगा, ठीक है। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, एकदम समझ गए। उत्तर किस प्रकार से देना है, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं, यानी निगेटिव। हरित क्रांति के आने से भूमिहीन किसान, जिसके पास भूमि नहीं है, बेरोजगार हो गए, जिस कारण वे अपनी आजीविका चलाने के लिए पलायन की ओर क्या हो गए, अग्रसित हो गए, यानी आगे बढ़ गए। अब भूमिहीन किसान के पास बेचारा पास जमीनें नहीं है। हरित क्रांति से हम बोले थे कि बड़का बड़का मशीन आ गया, तो जिस कारण जो भूमिहीन किसान अपना जिंदगी चलाने के लिए बड़े शहर की ओर पलायन करने पर विवश हो गए थे, ठीक है। और क्या हुआ, भूमिहीन किसान का शोषण प्रारंभ हो गया, उसकी स्थिति और खराब हो गई, ठीक है। ये हो गया। और क्या नकारात्मक प्रभाव होगा, हरित क्रांति का जो लाभ है वो संपूर्ण देशवासी को नहीं मिल पाया, यानी संपूर्ण राज्य को नहीं मिला, बल्कि कुछ ही राज्य को मिल पाया, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सकारात्मक में क्या होगा कि हरित क्रांति के 2 सकारात्मक निम्नलिखित है। खाद्यान्न के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई, पहला पॉइंट क्या होगा, खाद्यान्न के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। दूसरा, खाद्यान्न की समस्या दूर हो गई, अतः भूखमरी की समस्या स्वतः सुलझ गई। तीसरा,
लो ये छोटे छोटे किसान अपना गुट बना, छोटे छोटे किसान छोटे दल बना करके जागरूक हुए, ठीक है, कृत्रिम पद्धति से कृषि करने के लिए। इस प्रकार से आपका जो प्रभाव देखने को पड़ा था, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन बताते हैं लघु में, सभी बता देंगे तब फिर मेरा कोर्स कैसे खरीदिएगा, ठीक है। नकारात्मक ही आएगा, ज़्यादातर कोशिश करिएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इतना क्वेश्चन हो गया। ज़्यादा क्वेश्चन बता देंगे तो दिक्कत है, आप सभी कोई गैस क्वेश्चन, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, हम फिर भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, किन 4 देशी रियासत को भारत विलय में अन्य रियासत की तुलना कठिन साबित हुई। बहुत लंबा क्वेश्चन है। किन 4 देशी रियासत को भारत विलय में अन्य रियासत या रजवाड़ों की अपेक्षा काफी कठिन साबित हुई। ये प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये कम चांस है, ये आ सकता है, इसको फिक्स हम नहीं करेंगे, ठीक है। किन 4 देशी रजवाड़े, रजवाड़े बोले रियासत बोले, बात बराबर लिख देते हैं। किन 4 देशी रजवाड़ों या यूं कहो रियासत को भारत विलय में अन्य रजवाड़ों की तुलना में कठिन साबित हुई। तो कौन कौन मैंने बताया था, J&K यानी जम्मू और कश्मीर, दूसरा मणिपुर, तीसरा जूनागढ़, चौथा हैदराबाद, ठीक है। 4 क्वेश्चन बता दिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए लघु में। ये क्वेश्चन हम उतना फिक्स नहीं करेंगे, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन ये 3 को पक्का आएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो कि आएगा, ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन को हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यदि आपको जानना है तो आप कॉल कर सकते हैं 70-150-4552, कॉल करके हमारे गैस क्वेश्चन को आप परचेज कर सकते हैं। दीर्घ में इस बार फिक्स एक हम दीर्घ भी बता देते हैं, लो, ठीक है, अपने मन से बना लीजिएगा। हम आपको समझाए हैं पहले चैप्टर में वो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात किन समस्याओं ने सर उठाया। पता होगा सब कोई, पॉलिटिकल पढ़े होंगे, ये टॉपिक नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े यदि ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो। स्वतंत्रता के पश्चात दीर्घ में कौन क्वेश्चन आएगा, स्वतंत्रता के पश्चात किन समस्याओं ने सर उठाया, पहला टाइप। इसी प्रश्न को पूछेगा, स्वतंत्रता के पश्चात किन 3 समस्याओं ने सर उठाया, स्वतंत्रता के पश्चात किन किन समस्याओं ने सर उठाया, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं अच्छे से समझाया हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाया था, इसलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं शॉर्टकट में कि स्वतंत्रता के पश्चात अनेक समस्याओं ने सर उठाया, लेकिन उन अनेक समस्याओं में से 3 ऐसे समस्याएं थे जो कि काफी बड़ी समस्याएं थी, ठीक है, जिन्हें आप उन समस्याओं को दूर करना अति महत्वपूर्ण हो, ये आपको हो गया था, ठीक है। ये यानी स्वतंत्रता के पश्चात जो है अनेक समस्याओं ने सर उठाया, उन अनेक समस्याओं में से 3 समस्या प्रमुख थी। पहला जो समस्या था वो पहला समस्या था एकता का, मैंने बताया था ना, एकता की समस्या। दूसरा समस्या क्या था कि सभी वर्गों का विकास, कि हम लोग देखिए पहले एकता में कि किस प्रकार से विदेशों को जोड़ करके रखेंगे, क्योंकि अंग्रेज जाते जाते आपको बोला था कि भारत आजाद तो हो गया, लेकिन एक दिन भारत खंड खंड में विभक्त हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, क्योंकि भारत में विविधता भरा हुआ है। इसलिए तो उसको बात सुन करके हमारे प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उस अंग्रेज को जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था कि अंग्रेज, हमारे देश में भले ही अनेकता है लेकिन उस अनेकता में एकता है। क्या उस अनेकता में एकता है जो कि भाईचारे का प्रेम से क्या है तो एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ है, जो कि एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ। इसी पर तो एक और क्वेश्चन एमबीबीआई निकलता है कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कई बार आता है, हम नहीं बताएंगे, ठीक है, पुराना वीडियो है देख लीजिए, अच्छे से समझाए हैं।
तो पहला हो गया एकता का समस्या, दूसरा सभी वर्गों का विकास, और तीसरा क्या था, और तीसरा था एक ऐसे लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना करना जिससे देश सुचारू रूप से चल सके। तो प्यारे बच्चों, मैंने एक दीर्घ का क्वेश्चन बता दिया, 4 लघु का बता दिया, यानी 5 क्वेश्चन बोले थे, 4 बता दिए, 5 उतना इसको फिक्स नहीं करते, फिर भी हो गया 4। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को बताऊं, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अर्थशास्त्र, साइकोलॉजी और भूगोल का मैं 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा इसी प्रकार। ठीक है, आप देखिए गैस क्वेश्चन अवश्य रूप से परचेज कर लें, क्योंकि जो नंबर है, नंबर कभी चेंज नहीं होता है, बस इस नंबर पर कॉल करें, कॉल करके गैस क्वेश्चन परचेज करें। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।